नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आप सभी वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से संबंधित किसी भी तरह का जानकारी से आप अनजान न रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसका शॉर्ट फॉर्म नेम है PMJJBY। यह योजना मियादी जीवन बीमा योजना के अंतर्गत 1 वर्ष की है। ये जो योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 1 वर्ष के लिए होता है। यह वर्ष दर वर्ष नवीनीकरणीय है। मतलब ये होता है कि हर वर्ष इसका नवीनीकरणीय का मतलब होता है कि हर वर्ष इसका रिन्यूअल करना मतलब होता है। जैसे कि एक बार आप इंश्योरेंस करवा लिए तो आप हर वर्ष आप रिन्यूअल करवा सकते हैं। उसके बाद होता है कि अगर नहीं रिन्यूअल कराना चाहते तो आप अपने बैंक में अपने बचत खाते में पैसा डाल दीजिए, ऑटोमेटिक आपका पैसा कट जाएगा और इंश्योरेंस आपका हो जाएगा। और किसी भी कारण से मृत्यु होने पर बीमा कवर प्रदान करती है। मतलब इसमें है कि किसी भी कारण से अगर मृत्यु हो जाता है तो आपको जीवन बीमा कवर देगा। अब है यहाँ PMJJY में कवर भूकंप, बाढ़ और प्रकृति की अन्य खलबलियों जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले भी मृत्यु शामिल है। जैसे कि अगर मतलब भूकंप के कारण या बाढ़ से या प्रकृति की अन्य जैसे किसी भी तरह से अगर इसका मतलब इसमें मृत्यु होता है तो वो भी इसमें शामिल किया गया है। तथापि 1 जून 2016 को और इसके बाद पहली बार नामांकन करने वाले अभिदाताओं को योजना में नामांकन की तारीख से पहले 45 दिन में मृत्यु, दुर्घटना के अलावा अन्य किसी कारण से होने पर बीमा का लाभ नहीं होगा। यहाँ देखिए कि क्या बताया जा रहा है कि 1 जून 2016 को और इसके बाद पहली बार नामांकन करने वाली योजनाओं को मतलब 1 जून 2016 से नियम ये चीज़ लगाया गया कि अगर कोई भी जो भी व्यक्ति अगर इंश्योरेंस करवाते हैं तो उनके नामांकन जिस दिन से इंश्योरेंस हुआ उस दिन से 45 दिनों के अंदर में किसी भी तरह से दुर्घटना बस या अन्य भी किसी कारण से अगर होता है तो आपको बीमा का लाभ उपलब्ध नहीं होगा, यानी बीमा का लाभ आपको नहीं मिलेगा। दुर्घटना के कारण होने वाले मृत्यु का बीमा कवरेज पहले दिन से ही होगा। जब से इंश्योरेंस करवाए उसी दिन से आपका 45 दिन मतलब जोड़ा जाएगा। अगर 45 दिन के अंदर किसी भी मतलब डेज में अगर आपका मृत्यु हो जाता है या प्राकृतिक आपदा से हो या दुर्घटनावश हो, उसमें आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। जैसे ही अगर 46वां दिन हो गया तो चलिए आपको लाभ का फ़ायदा मिलेगा। योजना को छोड़ने वाले व्यक्ति वार्षिक प्रीमियम का भुगतान कर भविष्य में इस योजना में पुनः शामिल हो सकते हैं। अगर बाई चांस अगर इस योजना को कोई व्यक्ति अगर छोड़ दिए हैं तो भविष्य में फिर इस योजना में शामिल हो सकते हैं। तथापि ऐसे अभिदाताओं को योजना में नामांकन की तारीख से पहले 45 दिन में मृत्यु, दुर्घटना के अलावा अन्य किसी कारण से होने से बीमा का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर जो भी व्यक्ति बाई चांस छोड़ भी दिए हैं तो उनको फिर से आपको इंश्योरेंस करवाने का भविष्य में मतलब आपको फ़ायदा मिल सकता है। और आप जब से नामांकन कराइएगा तभी से फिर आपके लिए भी वही है जो 45 दिन के अंदर में अगर मृत्यु किसी भी कारण या अन्य कारण से होता है तो आपको बीमा का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब हम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का क्या लाभ है वो हम आप लोग को बता रहे हैं। यहाँ देखिए कि योजना के अंतर्गत लाभ 2 लाख रुपए है। इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए है जो अभिदाता की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर देय होगा। जैसे अगर जो व्यक्ति इंश्योरेंस करवाए हैं तो उनका किसी भी तरह से अगर मृत्यु हो जाता है तो उनको 2 लाख रुपए
दिया जाएगा। PMJJY के अंतर्गत कवर केवल मृत्यु के लिए है। जैसे अगर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना करवा लिए हैं तो ये आपको मृत्यु हो जाने के बाद ही आपके जो नॉमिनी को लाभ मिलने वाला है। अतः लाभ केवल नॉमिनी को ही मिलेंगे। हाँ, लाभ जो भी है वो जो नॉमिनी में नाम दिया रहेगा उन्हीं को मिलेगा। PMJJY विशुद्ध रूप से टर्म बीमा पॉलिसी है। ये जो मतलब विशुद्ध रूप से टर्म बीमा पॉलिसी है, मतलब हर वर्ष मतलब टर्म बाय टर्म इसका पॉलिसी के अनुसार होते रहता है, जो बिना किसी निवेश घटक के केवल मृत्यु को कवर करती है। ये होता है कि अगर कुछ भी होता है तो उससे मतलब नहीं है, बस अगर मृत्यु हो जाता है तो उसका कवर करती है, मतलब देती है। तदनुसार अन्य जीवन बीमा पॉलिसियों जिनमें परिपक्वता लाभ संपूर्ण मूल्य आदि उपलब्ध है। इसमें है कि जीवन पॉलिसियों जिनमें परिपक्वता लाभ और संपूर्ण मूल्य उपलब्ध है। उसके बाद है कि तुलना में इसका मूल्य भी कम है, मतलब और बीमा के अपेक्षा इसका मूल्य कम भी है। इसे समाज के कमज़ोर वर्गों को जीवन बीमा कवर में शामिल करने के लिए बनाया गया है। जैसे कि बहुत सारे समाज है तो उसमें बहुत सारे कमज़ोर वर्ग रहते हैं, तो उनके लिए ये सुविधा बनाया गया है ताकि वो आराम से इंश्योरेंस करवा सके। इस उद्देश्य से प्रीमियम कम है और निवेशक घटक को निकाल दिया गया है। तो देख लीजिए कि इस उद्देश्य से इसका मतलब क्या है कि कम है और ये गरीब लोगों के लिए है और घटक मामला दिया गया है। अब इसका प्रीमियम कब से रिलेटेड समझिए। यहाँ देखिए कि दे प्रीमियम अभिदाता 330 रुपये वार्षिक है। देखिए अभी है सो 330 रुपये पहले था, लेकिन अभी इसका चार्ज बढ़ गया है। रुपये वार्षिक है। इस प्रीमियम को नियमानुसार बांटा जाता है। जीवन यहाँ जो 330 है वो 436 रुपये हो गया है। देखिए यहाँ 436 रुपये है, पहले 330 रुपये था। और जीवन बीमा निगम अन्य बीमा कंपनी को बीमा प्रीमियम 289 रुपये वार्षिक प्रति सदस्य ख या BC सूक्ष्म कॉर्पोरेट एजेंट के खर्च की प्रतिपूर्ति 30 रुपये वार्षिक प्रति सदस्य सहभागी बैंक को प्रशासनिक खर्च की प्रतिपूर्ति 11 रुपये वार्षिक प्रति सदस्य है। जैसे कि अगर इंश्योरेंस अगर बैंक वाले किए या BC सखी है वो कर रहे हैं तो उनको जीवन बीमा पर 289 रुपये वार्षिक प्रति सदस्य मिलेगा। एक सदस्य पर 289 रुपये मिलेगा हर वर्ष। सूक्ष्म कॉर्पोरेट एजेंट के खर्च की प्रतिपूर्ति 30 रुपये। अगर किसी एजेंट है तो उसका पूर्ति के लिए 30 रुपये है वार्षिक। और प्रति सदस्य सहभागी बैंक प्रशासनिक खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए 11 रुपये वार्षिक प्रति सदस्य बैंक को मिलेगा। अब यहाँ की प्रारंभ में योजना की शुरुआत 1 जून 2015 से 31 मई 2016 की अवधि के कवर के लिए अभिदाताओं को नामांकन करने और ऑटो डेबिट विकल्प 31 मई 2015 तक देने की अपेक्षा की गई थी। यह प्रारंभ में जब मैंने बहुत पहले हुआ था कि 1 वर्ष जून 2015 से 31 मई 2016 तक की अवधि के लिए अभिदाताओं को मतलब ऑटो डेबिट कार्ड विकल्प दिया गया था। 31 मई 2015 तक देने की अपेक्षा की गई थी। पहले वर्ष के बाद जारी रखने वाले अभिदाताओं की प्रत्येक आगामी वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष 31 मई से पहले ऑटो डेबिट की सहमति देने की उम्मीद है। तो यहाँ देखिए कि पहले वर्ष में जारी रखने वाले अभिदाताओं को आगामी वर्ष मतलब आगे वर्ष में भी 31 मई तक उनको ऑटो डेबिट करने का सहमति देने का उम्मीद किया जाता है।
इस तारीख के बाद देरी से नवीनीकरण करके वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करने पर बीमा कवरेज के संबंध में शर्तों को परिवर्तन के अधीन संभव है। इसका है कि देखिए उम्मीद है यह तारीख के बाद भी मतलब अगर हो जाता है तो इसको रिन्यूअल करने का पूरे वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करने पर संबंध से शर्तों की परिवर्तन के अधीन संभव होगा। अब तो यहाँ पर देखिए कि प्रीमियम नामांकन के समय जो सहमति जिस समय प्रीमियम नामांकन मतलब किया जाता है और उसमें सहमति प्रदान किया जाता है, उसके अनुसार खाता धारक के बैंक खाते की एक बारगी ऑटो डेबिट सुविधा के जरिए काटा जाता है। उस समय जो प्रीमियम के लिए सहमति देते हैं तो उसमें जो बैलेंस अगर डाला जाता है तो एक बार ऑटो डेबिट सुविधा के जरिए वो पैसा काट लिया जाता है और सदस्य प्रति वर्ष ऑटो डेबिट करने के लिए एक बारीय आदेश पुनर्संकन के अधीन दे सकते हैं। जैसे कि अगर एक वर्ष मतलब एक बार हो गया तो फिर ऑटो डेबिट के बारीय मतलब इसका आदेशानुसार है उसके अधीन दे सकते हैं। योजना के अनुभव की समीक्षा पर आवश्यक समझा जाए। अब इसका पात्रता क्या है सो देखिए, संस्थागत खाताधारकों के अलावा अन्य सभी बैंक खाताधारकों PMJJBY योजना में अभिदान करने के लिए पात्र है। जो अगर कोई संस्थागत खाताधारक भी है के लिए अन्य सभी बैंक खाताधारकों PM योजना में अभिदान करने के लिए पात्र है। अगर संस्थागत में भी कोई है तो वैसे भी खाताधारकों के लिए ये सुविधा है। सहभागी बैंकों में 18 से 50 वर्ष तक की आयु वाले सभी व्यक्ति एकल या संयुक्त 18 से 50 वर्ष के जो भी व्यक्ति है उनका इंश्योरेंस हो सकता है। बैंक खाता धारक इसमें शामिल होने के लिए पात्र होंगे जो बैंक के खाता धारक होंगे। किसी व्यक्ति द्वारा एक या अलग अलग बैंकों में कई बैंक खाते रखने की स्थिति में वह व्यक्ति केवल एक बैंक के खाते में जो भी अगर है तो ऐसा नहीं कि 10 खाता है तो 10 खाता में करना है, सो नहीं, एक ही बैंक में करवाना है के द्वारा योजना में शामिल के लिए पात्र है। एक ही बैंक में एक जैसे कोई भी बैंक है अगर 2-4 बैंक में खाता खुलवाए हुए हैं तो कोई में एक में ही PMJJBY योजना करवा सकते हैं। संस्थागत खाताधारकों के लिए के अलावा अन्य सभी बैंक खाताधारकों भारत में स्थित बैंक शाखा में पात्र बैंक खाता रखने वाले अनिवासी सहित PMJJY योजना में अभिदान करने के लिए पात्र है। यदि कोई दावा किया जाता है तो लाभार्थी नॉमिनी को दावा केवल भारतीय मुद्रा में ही दिया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्लियरली कर दिया गया है कि अगर 4 भी बैंक में अगर खाता है तो एक ही बैंक में आप किसी में भी ये सुविधा का लाभ ले सकते हैं। और जो खाताधारक के अलावा अन्य सभी बैंक खाताधारक है तो भारत में स्थित बैंक शाखा में पात्र बैंक खाता में रखने वाले अनिवासी PMJJY योजना में अभिदान के लिए पात्र है। अगर वो भारत में स्थिति बैंक शाखा अगर मतलब भारत के अलावा भी अगर कहीं भी है तो उस अगर भारत में उसका बैंक खाता है तो वो PMJJY योजना के लिए पात्र है, वो भर सकते हैं। यदि कोई दावा किया जाता है तो नॉमिनी के दावा के लाभ का भारतीय मुद्रा में दिया जाएगा। अगर किसी के साथ अगर दुर्घटना बाई चांस हो गया तो उसको भारतीय मुद्रा में लाभ दिया जा सकता है। अब क्या है यहाँ पे सदस्य के जीवन के लिए दिए गए आश्वासन की समाप्ति। यहाँ देखिए कि सदस्य के जीवन के लिए आश्वासन निम्नलिखित में किसी एक घटना के अनुसार समाप्त प्रतिबंधित रहेगा। सदस्य के जीवन आश्वासन उसके बाद 55 वर्ष की आयु होने पर नज़दीकी जन्मदिन को यह उस तारीख तब तक वार्षिक नवीकरण के अधीन होगी, तथापि प्रवेश 50 वर्ष की आयु के बाद संभव नहीं होगा। एक बैंक में पास खाता बंद करने या बीमा को चालू रखने के लिए अपर्याप्त शेष राशि रखना।
सेकेंड में है कि सदस्य के एक से अधिक खातों के जरिए कवर होने पर एलआईसी बीमा कंपनी द्वारा गलती से प्रीमियम प्राप्त होने पर बीमा कवर 2 लाख रुपए तक सीमित रखा जाएगा और डुप्लीकेट बीमा के लिए आधा किया गया प्रीमियम जब्त कर लिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर बताया जाता है कि जैसे आप 50 वर्ष तक के हैं तो आप इंश्योरेंस मतलब हो जाता है, लेकिन जैसे 50 वर्ष से पहले आप इंश्योरेंस करवाए हुए हैं तो आप 55 वर्ष तक के रिन्यूअल करा सकते हैं। अगर आप सोचिएगा कि 51 वर्ष मेरा हो गया है तो अब हम इंश्योरेंस कराएंगे, तो नहीं है। जैसे 50 पार किया तो नहीं होगा, लेकिन आप मैंने अगर 50 वर्ष से पहले है, समझिए कि 49 वर्ष में ही इंश्योरेंस करवा लिए तो आपको मौका मिलेगा 55 वर्ष तक आप रिन्यूअल करा सकते हैं, तो आपको सारी सुविधा का लाभ मिलेगा। इसके अलावा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर 2 बैंक में एलआईसी करवाए हुए है और भूलवश अगर दोनों से अगर उनको लाभ मतलब मिल जाता है 2-2 लाख रुपए, तो उस स्थिति में उनका फिर एक तो हो जाएगा डुप्लीकेट हो जाएगा, तो उस स्थिति में एक जो पहला वाला होगा 2 लाख या दूसरा वाला होगा वो उनका जब्त कर लिया जाएगा। तो चलिए अब हम इतना ही पर हम समाप्त करते हैं। इसमें अभी और भी बताना बाकी है तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो एक बार हम शुरू से आपको बता देते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पर अच्छे से समझ जाइए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। देखिए यहाँ तक कहाँ तक है आपका, हम पूरा बता देते हैं इसका। उसके बाद यहाँ तक पूरा समाप्त यहाँ पे हो जाता है प्रधानमंत्री। उसके बाद है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ऐसे ये जो हम ये योजना का प्रबंधन ये सब आपको नहीं बताया है, सदस्य के जीवन भी नहीं बताया है, हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय सभी को एक साथ।